शिवास्ते पंथान संतुम। आज ये चैनल आपके सामने संस्कृत वर्णमाला को क्रमबद्ध तरीके से लेकर सामने आया ताकि पता चल सके कि सही में कुल कितने वर्ण हैं। जब हम शुरू करते हैं अ आ ए ओ औ, तो यहाँ पर आके हमारी दृष्टि रुकती है री के बाद में लड़ी और ये। इसका उच्चारण क्या है? सटीक उच्चारण तो खैर अब बहुत दूर की बात है। प्रायकर समझाने की दृष्टि से कह दिया जाता है कि भाई रे, ये री भी नहीं है, ला और री के बीच का कोई उच्चारण नहीं है, पर इसको कह दिया जाता है कि नहीं भैया। री के बाद में जो आप देख रहे हो, इन दो का सबसे अधिक उपयोग हुआ है पौराणिक साहित्य तथा अन्य पुस्तकों में। भागवत महापुराण का जो लोग अध्ययन करते हैं वे देखेंगे कि इनसे बने शब्दों की संख्या काफी है। अब जब अंत की ओर हम देखते हैं तो छ और ज, ये क और च से बना, ये ज और य से बना। तो जब दो से बना है, जब इन्हें स्थान मिल सकता है तो त्र को क्यों नहीं मिला भाई? तब त्र भी तो त और र से बना है, तो उसमें रूप परिवर्तन नहीं हुआ, इसमें रूप परिवर्तन हो गया है। और ये कोई एक नहीं है, ये अलग अलग है। अब कुछ महानुभावों ने इन दो को नहीं रखा, उन्होंने त्र को रख दिया। कईयों ने आ को ही नहीं रखा, कईयों ने इसको नहीं रखा, कईयों ने इसको रखा है। तो सबने अपनी अपनी दृष्टि से, अपनी अपनी सुविधा अनुसार, तभी आप देखोगे कहीं पर आपको संख्या 42 मिलती है और उसी के आसपास आपको मिलेगी। उसमें भी ये तो है, त्र रख दिया, कहीं पर कुछ रख दिया, इन दो को हटा दिया अथवा एक और जोड़ दिया अपने हिसाब से, नहीं, वो नहीं करना चाहिए। अब देखिए, एक प्रश्न आया तो त्र को लेकर तो विषय साफ हो गया कि भाई इसमें रूप परिवर्तन नहीं हुआ, इसलिए इसको इसमें नहीं रखा गया। अब ये दो तरीके से लिखा जाता है। इसका उच्चारण है ल, ल और अण के बीच में इसका उच्चारण होता है। इसका उपयोग हुआ है वैदिक वाङ्मय में, तब इनको इसे क्यों नहीं रखा गया वर्णमाला में अलग से? इसमें वही बात आती है, रूप परिवर्तन नहीं हुआ है। तो ये दो तरीके से उच्चारण होता है। एक तो जब हम बाहरी सिर्फ सुनाने की दृष्टि से हम पाठ करते हैं, जैसे अभी आपको आवाज़ सुनाई दे रही है, और जब मन ही मन बोलते हैं तो वहाँ भी हमें कुछ नियमों को पालन करना चाहिए। और जो लोग करते हैं वे जानते हैं स्वरों का उतार चढ़ाव। तो स्वरों का उतार चढ़ाव होता है 3 तरीके से। अब उपनिषदों के अनुसार अगर हम देखें कि प्रमाण तो वही है, हमारे सामने है सूर्य उपनिषद का उदाहरण। तो यहाँ पर देखें, किसी वर्ण के ऊपर 2 लकीर है, किसी वर्ण के ऊपर 1 लकीर है, किसी वर्ण के ऊपर या नीचे कोई लकीर नहीं, किसी वर्ण के नीचे 1-1 लकीर है। तो नीचे तो खैर 1 ही लकीर रहेगी, 2 लकीर नहीं रहती है। ऊपर 1 या 2 लकीर हो सकती है। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, जहाँ पर कोई भी लकीर नहीं है वो सामान्य उच्चारण, जहाँ नीचे 1 लकीर है वहाँ पर स्वर को मध्यम करना है, स्वर को जरा नीचे करना है, मात्रा को कम नहीं करना है, ना 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 ना। और जब ये ऊपर में 1 लकीर है तो स्वर को थोड़ा ऊपर करना है, और जहाँ पर 2 लकीर है तो स्वर को उससे ज़्यादा करना है। इसको मात्रा की दृष्टि से गिनने से, कोई अगर गिनना ही चाहे, बहुत हठधर्मी हो तो बात अलग है, नहीं तो वो मात्रा यही रहेगी, व्याह ही रहेगा। इसको स्वर के उतार चढ़ाव से, जो स्वर विज्ञान के जानकार हैं, अभ्यासी हैं, वे ये समझ पाएंगे अभ्यास में, क्योंकि वे अभ्यास करते ही हैं। और बाद बाकी जिनको अभ्यास नहीं है वे अगर अभ्यास करें तो कुछ दिनों में ही बात साफ हो जाएगी कि स्वरों का उतार चढ़ाव है, मात्रा वो की वही रहती है। यानी कि मात्रा बढ़ गई, नहीं, इस स्वरों का उतार चढ़ाव है। समझना यही है कि स्वरों के उतार चढ़ाव से हम बात
समझाने की चेष्टा कर रहे हैं। तो आंतरिक और बाहरी स्तर पर 3 और 3 6 रकम का उच्चारण हुआ। ठीक, तो यहां पर क्या हुआ? 48 गुने 6 288। अब 288 का कुल योग कितना आता है? 2 8 8, 2 8 10, 8 18, 18 का आया 9। अब 9 की संख्या जब हम कम करने लग जाते हैं तो 3 पर रुकते हैं। 3 मात्रा आती है ओम की, अ उ म। जी हाँ, ओम की मात्राओं के समीप सबसे ज्यादा सटीक संख्या पड़ती है 288, और कोई संख्या नहीं है। हालांकि विद्वानों ने अलग अलग संख्याएं मानी हैं, 175, 178 से लेकर 240, 245, 254, और सबने प्रय कर एक ही कहा कि भाई हमारे पास तो किसी के पास भी लिस्ट नहीं है। तो लिस्ट क्या भाई, कोई अलग से 288 वर्ण नहीं लिखने हैं, ये स्वरों के उतार चढ़ाव के अनुसार ये 288 हैं। अब नवीनतम उदाहरण देखें महर्षि पाणिनि जी का, उन्होंने भी 64 माने हैं। उनके श्लोकों को जिस तरह से समझा और समझाया जाता है वो एक अलग विषय से, बातें खुलती नहीं हैं, उलझ जाती हैं। हम उनमें न जाकर हम अपने विषय पर रहें। तो देखिए कई जगह आपको ये मिलेगा, जैसे ये जो वर्ण है रे और ये कई जगह कहा जाता है कि वे नहीं ये तो ह्रस्व नहीं होता है। तो यहाँ पर ह्रस्व करने की बात नहीं कही जा रही है, यहाँ पर उच्चारण शैली की बात कही जा रही है कि स्वर को नीचे रखना है कि मध्यम रखना है, सामान्य रखना है तो ऊपर ले जाना। उस दृष्टि से कुल संख्या 288 की आएगी। अब ये जो आप देख रहे हो सामने, ये प्रैकर प्लुत कहा जाता है। इसमें क्या होता है, कई बार मात्रा बढ़ जाती है। कुछ लोग मात्रा बड़ी भी मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते, अलग अलग मतभेद तो खैर अपने यहाँ उसकी भी परंपरा है, पर ये विषय अलग है। इसको इसके साथ में न जोड़ें, क्योंकि संस्कृत में इस ढंग से नहीं होता है। स्वर को ऊंचा और नीचे करना पड़ता है। छंदों के उपनिषद सामवेद जो गायन शैली पर मुख्यतः आधारित है, उनमें इन चिन्हों का प्रयोग सबसे ज्यादा मिलता है। तो वहां पर उच्चारण जो है, स्वर को उस रकम से ले जाना पड़ता है। उस दृष्टि से ही बात कही जा रही है। कहीं भी मात्रा के हिसाब से इसको न लें। नहीं कोई बोलने की हमें तो मात्रा के हिसाब से ही लेना है, तब तो फिर जानी बात है आपको और मेहनत करनी पड़ेगी, परिश्रम करना पड़ेगा समझने के लिए। अब जब अक्षय ने स्वाध्याय प्रारंभ किया था इन सब चीज़ों का, तो राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता में एक पुस्तक सामने आई थी, अंग्रेजी में थी, वेद रहस्य नाम था, पंडित मजनू ओझा जी की अंग्रेजी में अनुवादित पुस्तक थी। उसमें 288 लिखा था। अब उनके नाम से जुड़े हुए कुछ लोग कुछ कह रहे हैं, जो उनके प्रशंसक भी कहे जाते हैं समाज में, कि नहीं उनकी पुस्तक में तो 178 भी है। तो होगा, क्यों है, उसकी पृष्ठभूमि क्या है, इसको भी जांच लेना चाहिए। नहीं तो कोई भी रचनाकार ऐसी बात नहीं करेगा कि जिससे लोग और उलझ जाए। नहीं, यहां पर स्वरों के उतार चढ़ाव से उच्चारण की बात कही जा रही है। उसका प्रभाव पड़ता है कि ध्वनि विज्ञान जो है, हम सभी जानते हैं कि ध्वनि विज्ञान का अपना एक प्रभाव पड़ता है, उसका एक असर है। तो उस दृष्टि से जब हम उच्चारण करते हैं, खैर हमें ये सब बातों का समझ लीजिए, हमने अध्ययन नहीं किया, हमें पता भी नहीं, पर उच्चारण हम सही कर रहे हैं। उच्चारण जब सही करेंगे तो उसका प्रभाव तो पड़ेगा ना। तो जो प्रभाव पड़ना है, शरीर में कभी कभी गर्मी पैदा हो जाती है एकदम सटीक उच्चारण से, कुछ शब्दों के, कुछ मंत्रों के उच्चारण से होता है। तो स्वरों के उतार चढ़ाव पे ध्यान देने की आवश्यकता है। तो जब आपको कहा जा रहा है कि नहीं 288, अब ये चैनल 288 पे जोर क्यों दे रहा है कि ओम से
इसका संबंध, इसकी समीपता, इसकी संगति अधिक लगती है। और किसी की इतनी आसानी से तो खैर बिल्कुल भी नहीं लग पा रही, कईयों की तो इसकी लग रही है 288 की। और 6 आंतरिक और बाहरिक 2 दृष्टि से उदाहरण दिए गए। अब आशा है कि आप लोग अपनी साधना के अभ्यास में इन सब बातों का ख्याल रखेंगे और अनुभव करेंगे कि क्या है ये सब। इसलिए यहाँ पर अलग अलग से वर्गीकरण नहीं किया, स्वर व्यंजन है, ये है, वो है, नहीं, सीधे क्रम से संख्या और वर्ण आपके सामने रख दिए गए। ओम।